नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम यतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित पाठ रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का अर्थ है खून। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त के अंदर कौन कौन से कण होते हैं तथा वह हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ऊपर के पद्यांश का यह अर्थ है कि रक्त अर्थात खून की कमी से हमारा शरीर थकावट महसूस करता है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड एक कांच का आयताकार टुकड़ा, रेक्टेंगुलर पार्ट है जिस पर रक्त डालकर उसकी जांच की जाती है। इतना स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी मशीन है जिससे छोटी से छोटी चीज़ को बड़े रूप में देखा जा सकता है तथा साथ की पिक्चर में वह ट्यूब है जिसके अंदर रक्त संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जांच के लिए रखा जाता है। दीदी ने इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून की कमी से हो जाती है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा का अर्थ है कि छोटी छोटी चीज़ों का संग्रहण या इकट्ठे होना, एक जगह इकट्ठा करना। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं, जैसे कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमारे रक्त के दो भाग हैं। एक भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है वह तरल अर्थात लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा वह जिसमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं, जिनमें लाल कणों को लाल रक्त कण, सफ़ेद कणों को सफ़ेद रक्त कण तथा जिन का कोई रंग नहीं होता उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कहा जाता है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उस पर फोकस किया और बोली, देखो
अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। तो यहाँ इस पिक्चर में लाल रक्त कण दिखाए गए हैं। स्लाइड देखकर अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक मिठाई का नाम है जो कि लाल जैसी इस तस्वीर में रक्त की बूंदें दिखाई दे रही हैं, उसी प्रकार से वह भी दिखाई देती है, इसी शेप में होती है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमारा रक्त का खून लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य इन्हीं का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ परसों या उससे अगले दिन। तो ऊपर की पंक्तियों में डॉक्टर दीदी ने अनिल को लाल रक्त कणों और उनके कार्यों के बारे में बताया कि हमारी एक खून की बूंद में लाखों की संख्या में लाल रक्त कण होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इन लाल रक्त कणों की एक बूंद का जीवन काल 4 महीने का होता है और 4 महीने के अंदर ये नष्ट हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे होती रहती हैं। अनिल ने पूछा, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, हंसने लगी और बोली, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और जो नष्ट होते हैं उनका स्थान ले लेते हैं। कि हर समय हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते रहते हैं और जो नष्ट हो गए उनकी जगह ले लेते हैं, इसलिए ये कभी भी समाप्त खत्म नहीं होते। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि जिस प्रकार से कारखाने होते हैं तथा वहाँ पर कोई भी सामान बनाने के लिए कुछ कच्चे माल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में मौजूद रक्त कणों को बना के लिए भी हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कारखाने होते हैं तथा उन्हें भी कच्चे माल जैसे प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व आदि की जरूरत होती है और यह सब कच्चा माल हमें पौष्टिक आहार से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, जिसका नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने एनीमिया के बारे में अच्छे से बता दिया था। तो अनिल इसके बाद कहता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? कि यदि हम केवल संतुलित आहार अर्थात फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस ये सब अपने भोजन में लें तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी ने कहा, हाँ, यह काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी ही है। इसके अलावा इस रोग का एक और दूसरा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और
खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बना हुआ खाना ही खाएं और खाना खाने से पहले अच्छे से अपने हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन पर की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का उपाय है कि हम शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव ना घूमें। तो अनिल ने दीदी से कहा कि यह तो आपने मुझे बहुत ही ज़रूरी बातें बताई हैं। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा कि रक्त में सफ़ेद कणों और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट का क्या काम है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। डॉक्टर ने दीदी ने सफ़ेद कणों को वीर सिपाही के समान कहा है। जिस प्रकार से वीर सिपाही अर्थात हमारे देश के सिपाही देश के बॉर्डर पर दुश्मन देश से हमारे देश की रक्षा करते हैं, किसी भी को भी अंदर नहीं आने देते, उसी प्रकार से सफ़ेद रक्त कण भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और रोगाणु अर्थात जिन से हम बीमार हो सकते हैं, जिन कीटाणुओं से हम बीमार हो सकते हैं, उन्हें हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट से का यह काम है कि जब हमें चोट लग जाती है तो यह हमारे बहते हुए खून को जमाने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका अर्थात रक्त बहने वाली नाड़ियाँ, जिन नाड़ियों से रक्त बहता है, की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जानला बुन लेती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को ऊपर की पंक्तियों में बताया है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारे रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में विद्यमान प्रोटीन जो है वह रक्त की नाड़ियों की दीवारों पर एक मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन अगर घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी ने बताया, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का रक्त खून काम आ सकता है? दीदी ने बताया, नहीं, हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर ही रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमारे रक्त समूह को अर्थात ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है तथा जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको उसी के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर उसी ग्रुप का खून दिया जाता है।
अनिल ने दीदी से पूछा, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तब क्या किया जाए। डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसी आपात स्थिति अर्थात ऐसी अचानक से यदि ऐसी कठिनाई आ जाए, उसके लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अनिल ने दीदी से पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने कहा, नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं तथा शर्त यह है कि वे पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्तदान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 18 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ है वही केवल रक्तदान कर सकता है तथा एक व्यक्ति एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही दान कर सकता है। अनिल ने दीदी से कहा कि फिर तो मैं भी बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। दीदी ने अनिल को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में आपने देखा कि हमें रक्त के दो भागों प्लाज्मा और तरल पदार्थ, जिसे तरल पदार्थ कहा जाता है, और दूसरा भाग जिसमें लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और बिंबाणु या प्लेटलेट होते हैं, बताया गया है। इसके अतिरिक्त लाल रक्तकणों, सफ़ेद रक्तकणों तथा बिंबाणुओं का हमारे शरीर में क्या कार्य है, यह भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़कर, सुनकर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।